सभी लोगों को नमस्कार। आज हम जो है करंट अफेयर्स बता रहे हैं, क्योंकि आज का पेपर 27 जनवरी आया नहीं है, तो कल के पेपर से सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर रेडी रहिए और नोट कर लीजिए। सबसे पहला है पद्म सम्मान। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का सरकार ने ऐलान किया है। पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे, कितने हैं? 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण एवं 107 पद्मश्री। टोटल कितने हो गए? 4, 17, 107 यानी 128। तो 128 पहली चीज तो ये याद रखिएगा। दूसरी चीज, पद्म विभूषण किसको दिए गए हैं? 4 लोगों को दिए गए हैं। नंबर 1 CDS, जो हमारे अभी जो है जनरल विपिन रावत जी, जिनका अभी देहांत हुआ है एयरक्राफ्ट क्रैश में। और नंबर 2 कल्याण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं पूर्व राज्यपाल राजस्थान। और तीसरा है राधे श्याम खेमका, गीता प्रेस के अध्यक्ष, ये गोरखपुर गीता प्रेस। ये तीनों मरणोपरांत CDS जनरल विपिन रावत, श्री कल्याण सिंह एवं श्री राधे श्याम खेमका, ये तीनों को मरणोपरांत दिया गया है। चौथा क्या है? प्रभा अत्रे, ये कला के क्षेत्र में है, ये महाराष्ट्र से आती हैं, पुणे से। तो यूपी से इसमें कितने हुए? 2, एक हुए कल्याण सिंह जी और दूसरा हुआ राधे श्याम खेमका है। 2 यूपी के हैं, याद रखना है। टोटल कितने हैं पद्म पुरस्कार में, पद्म विभूषण में? 4। अब आता है 17 पद्म भूषण। तो उनमें कुछ नाम भी याद रखना। 17 पूरे एक बार देख लेना, लेकिन पूरे याद नहीं हो पाएंगे। केवल इतना याद रखना, श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य पूर्व CM है वेस्ट बंगाल के, जिन्होंने इसको लेने से मना कर दिया, ग्रहण करने से मना कर दिया पद्म भूषण पुरस्कार को। और दूसरा है गुलाम नबी आजाद, ये नेता कांग्रेस के हैं। और तीसरा है सुंदर पिचाई, गूगल के CEO। और चौथा है सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। तो पहला कौन? बुद्धदेव भट्टाचार्य, जिन्होंने लेने से मना किया, इस शायद ये पूछा जा सकता है। पूर्व CM है वेस्ट बंगाल के, गुलाम नबी आजाद, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला। और देवेंद्र झांझरिया, पैरालंपिक, ये जो है जेवलिन थ्रो में पैरालंपियन रहे हैं। तो ये 5 नाम है, बाकी और 12 नाम देख लीजिएगा। और 107 पद्मश्री हैं। 107 पद्मश्री में नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रोअर हैं, जो अभी इन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता जेवलिन थ्रो में। और ये पहले, ये जो है एथलेटिक्स में आने वाले, ओलंपिक पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। ठीक है। इसी तरह नीरज चोपड़ा को इसी के साथ एक और पुरस्कार दिया गया है, परम विशिष्ट सेवा मेडल, PVSM जिसको बोलते हैं, सेना का होता है ये। अब आते हैं दूसरी खबर पर। दूसरी खबर, हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया, पैरा एथलीट अवनी लखेरा, सुमित अंटिल जेवलिन थ्रोअर, ये जो है पैरालंपिक वाले हैं। और हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ये जो है पैरालंपिक नहीं है। और पैरा एथलीट अवनी लखेरा क्या रही हैं? शूटर रही हैं। सुमित अंतिल क्या रहे हैं? जेवलिन थ्रोअर रहे हैं। शटलर यानी बैडमिंटन खेलने वाले प्रमोद भगत हैं। इन सबको जो है पद्मश्री दिया गया है। इसी के साथ एक बात याद रखने वाली है कि इसमें ज्यादातर खिलाड़ियों को पद्मश्री दिया गया है, सिवाय एक पद्म भूषण, जिनको देवेंद्र झांझरिया को मिला है। बाकी सबको अगर खिलाड़ियों का नाम आता है, वो नाम याद रहता है, तो इनको पद्मश्री मिला है, ध्यान रखने की बात है। और अब आते हैं, एक खबर और है, भारतीय मूल के खाद्य विज्ञानी डॉक्टर संजय राजाराम को भूख मिटाने में योगदान हेतु पद्म भूषण दिया गया है। ठीक है। ये भारतीय मूल के हैं, लेकिन है मैक्सिकन। ये भारतीय मूल के मैक्सिकन वैज्ञानिक हैं डॉक्टर संजय राजाराम। इनको भूख मिटाने में योगदान हेतु, भूखमरी से निपटने में योगदान हेतु पद्म भूषण दिया गया है। अब आते हैं एक खबर और, जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक होता है, यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसको कौन जारी करती है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक संस्था। इसने जारी किया है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, जिसमें 180 देशों की रेटिंग की गई है। 0 से 100 स्कोर होते हैं। सबसे कम वाले सबसे ज्यादा भ्रष्ट, जिनको जितना स्कोर मिलता है, यानी वो कम भ्रष्ट देश हैं। जिसमें भारत का स्थान 85वां है इस वर्ष भी, 2021 में। 2021 के लिए है, 2020 में भी 85वां ही था, 85th। और 180 देशों की रैंकिंग की गई है। तो सबसे पहले स्थान कौन है? सबसे पहले स्थान पर है डेनमार्क, दूसरे पर न्यूजीलैंड, तीसरे फिनलैंड और चौथे पर सिंगापुर। तो डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड एंड सिंगापुर, ये 4 हैं शुरू के। और अंतिम में है साउथ सुडान। और भारत की रैंकिंग है 85th। और भारत का स्कोर है 40। स्कोर पे 0 से 100 के स्केल पे देखा जाता है ना, तो 40 है भारत का स्कोर। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक अक्सर क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, PCS वगैरह में, समीक्षा अधिकारी में, तो याद रख लीजिए। और आप देखते हैं एक और खबर है कल की, भारत की 17 वर्षीय शेफाली अंतर्राष्ट्रीय T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई। तो शेफाली जो 17 वर्षीय क्रिकेटर हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय T20 रैंकिंग में इनका शीर्ष स्थान इनको मिल गया है। ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी दूसरे स्थान पर हैं। अब आते हैं एक और खबर पर। वैश्विक मैगजीन फैशन विस्टा लाइफ स्टाइल लग्जरी मैगजीन में भारत के पर्यावरणविद अनिल जोशी को स्थान मिला है। यानी वैश्विक मैगजीन कौन सी है? फैशन विस्टा लाइफ स्टाइल लग्जरी मैगजीन।
इसमें भारत के पर्यावरणविद अनिल जोशी जी जो हैं उनको स्थान दिया गया है। अब आते हैं एक और खबर है, लिखते जाइएगा आप लोग। IMF ने इंडिया की विकास दर घटाई 9.5% से। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया की विकास दर प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट जो होती है उसको 9.5 से 9.9% कर दी है। 9.5 से 9%। एक और खबर है, बुर्किना फासो में अभी हाल में इस सेना ने तख्ता पलट किया है। वहां के राष्ट्रपति कौन थे? रोस मार्क क्रिश्चियन कबोरा। बुर्किना फासो में राष्ट्रपति कौन थे जिनका तख्ता पलट हुआ है? रोस मार्क क्रिश्चियन कबोरा का तख्ता पलट किया। सेना ने इनको अपने कब्जे में ले लिया है और देश के साधन को भी कब्जे में ले लिया है। तो ये आज के महत्वपूर्ण जो है ये करंट अफेयर्स हैं। बाकी कल का करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा और आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।